नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उद्धव गीता में जो एक भिक्षु या एक ब्राह्मण जो कृपण था, उसके बाद भिक्षु हो गया, उसका सुंदर गीत वर्णन करने के बाद में भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया। और सांख्य योग का उद्देश्य था अनुलोम और विलोम की प्रक्रिया के अलावा चिंतन करना, इस जगत को उसके कारण में विलीन करना और उस कारण से जगत की उत्पत्ति को चिंतन करना। ये कुछ लोग इस चिंतन को कर सकते हैं, वो एक कुछ मनस्थिति विशेष वाले लोगों के लिए वह उपयुक्त होता है, उसके लिए वह वर्णन किया। और उसके बाद में अब 3 गुणों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। हमने पिछली बार थोड़ा सा किया था। भगवान कहते हैं कि गुणानाम असम्मिश्राणाम पुमान येन यथा भवे तन्मे पुरुष वर्य इदम उपधारे संशतः। संक्षेप में हम तुमको बताते हैं कि गुण कैसे व्यवहार, 3 गुण कौन से होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन ऑफ गुणस क्या होता है, यह तुम सावधानी से सुनो। हम सब जानते हैं सत्व, तम और रज, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो तीनों गुणों के क्या क्या वृत्तियां होती हैं, यह बताया गया। कहते हैं तुष्टि, त्याग, अस्पृहा, श्रद्धा, शमो, दम, स्थितिक्षा, ईक्षा, तपः, सत्यम, दया, स्मृति। तुष्टि, त्यागो, अस्पृहा, श्रद्धा, री, दया आदि स्वनिवृत्ति ही एक लिस्ट बता दी है। और जैसा अभी हम करेंगे, विस्तार से वर्णन किया गया। गीता में भी 3 अध्यायों में विभिन्न स्थानों पर 3 गुणों का वर्णन किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में उसके अनुसार यह देखने का प्रयत्न करें कि हम में सत्वगुण हो रहा है, तमोगुण हो रहा है, रजोगुण हो रहा है, क्या होगा। और जब तमोगुण हो तो उसको कैसे दूर करना, रजोगुण को कैसे संयत करना, सत्वगुण में कैसे प्रतिष्ठित होना, इसके लिए ये बातें बताई। तो कहते हैं शमः, मन का संयम। उसके बाद दम, इंद्रिय संयम। शम, दम, इंद्रिय संयम। उसके बाद में तितिक्षा, सभी दुखों को सहन करना, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के दुखों को सहन करना। ईक्षा इंद्रिय। उसके बाद विवेक, इच्छा यानी विचार। फिर कहते हैं तपः, तपस्या, सत्य, दया और स्मृति। स्मृति यानी जो हमने जीवन में अनुभव किए हैं अच्छे बुरे, उनको याद रखना, भूल नहीं जाना। मैंने पिछली बार कहा था कि हम खाते हैं, हमने कोई बहुत गरिष्ठ भोजन किया, उसके बाद पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया, तो ये लेसन मिला हमको, एक सबक मिला है, उसको भूल गए और पुनः उस चीज को करने लग गए। ऐसा नहीं करना। फिर तुष्टि ही, संतोष। जैसी स्थिति यही विधि राखे राम तही विधि रखिए रहिए। जैसी स्थिति में भगवान ने हमें रखा है, भौतिक स्थिति जैसी है उसमें रहना। अवश्य परमात्मा तत्व के लिए, अध्यात्म के लिए असंतोष, लेकिन लौकिक जीवन के लिए, लौकिक सिचुएशन में संतोष। उसके बाद त्याग। उसके बाद अस्पृहा, विषयों के प्रति अनिच्छा, अनिच्छा। उसके बाद श्रद्धा, शास्त्र और गुरु वाक्य को सत्य में सत्य मानना। ये श्रद्धा बहुत बड़ा सद्गुण है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि महिलाएं, कि स्त्री भक्त जो आती थी तो कहती थी कि ये देखो कैसी प्रगति कर रही हैं, इसलिए कि उनमें श्रद्धा है, उनमें दृढ़ विश्वास है, कुछ चीज को पकड़ रखते, तो श्रद्धा। उसके बाद में है री यानी लज्जा, बुरे काम करने से घबराना, लज्जा आना, निर्लज्ज नहीं हो जाना। कुछ लोग जो होते हैं वो लोगों के सामने जहां पर जो काम नहीं करना है वो करते हैं और लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं। आज के जमाने में ये सिचुएशन बड़ी प्रबल हो रही है, ये लज्जा। उसके बाद आत्मरति, री
लज्जा, उसके बाद में दान, विनय और सरलता। यहां पर ये दिया री, दया, दयादि, स्वनिवृत्ति। स्वनिवृत्ति इसको चैरिटी एंड द लाइक इस तरह कर दिया है। और स्वनिवृत्ति अपने आप में आनंद का अनुभव करना, स्वयं में ये जितनी हैं ये है सत्वगुण की वृत्तियां। इसके बाद में कहते हैं काम, इहा, मद, तृष्णा, स्तंभ, आशीर्भिदा, सुखम, मदोत्साहो, यशः, प्रीति, हास्यम, वीर्यम, बलोद्यम। तीनों एक साथ बोल दिया है। उसके बाद में एंड में वे कहते हैं सत्व, रजस, तमस जैसे, यह इसके रिस्पेक्टिवली जैसे हम कहते हैं उस प्रकार से। अब कहते हैं रजोगुण की वृत्तियां कौन सी है? काम, डिजायर, वासना, काम। उसके बाद ईहा, ईहा यानी इच्छा। हमारी न जाने कितनी ईहा, ईहा यानी होता है प्रयत्न। आदमी छटपट करता है, वो बैठ नहीं सकता, कुछ न कुछ हमेशा प्रयत्न करता रहेगा। इंटेंस एक्टिविटी, बार बार बहुत अधिक एक्टिविटी। कोई आदमी चुप नहीं बैठ सकता। कुछ लोग हैं कि हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। ईहा। उसके बाद मद, मद अहंकार या दिखाना, अपने आप को दिखाना कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। इसको घमंड जिसे हम कहते हैं। मद, तृष्णा, तृष्णा असंतोष, वासनाएं, इच्छाएं कभी पूर्ण ही नहीं होती। फिर स्तंभ, स्तंभ यानी अकड़, जिसे हम कहते हैं ना ऑब्स्टिनेसी, हॉटीनेस इंग्लिश में कहा, ऑब्स्टिनेसी। छोड़ेंगे नहीं, टूट जाएंगे, लचक जाएंगे नहीं, क्या है वो, टूटेंगे मगर झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। ऐसे लोग झुकते ही नहीं, किसी तरह से नहीं मानते किसी बात। तो वो है स्तंभ। उसके बाद में है आशी, आशी यानी याचना, देवताओं से धन इत्यादि की प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना, प्रेइंग फॉर कंफर्ट्स, आशी। भिदा, भिदा यानी सर्वत्र भेद दृष्टि, यह अच्छा है यह बुरा है उसको देखना। फिर भिदा। उसके बाद में सुखम, विषय भोग, सेंस प्लेजर। फिर मद उत्साह, मद, मद जनित उत्साह, अहंकार के द्वारा मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सबको बता सकता हूं क्या मैं कैसा हूं। यह है मद उत्साह। मद से, अहंकार से प्रेरित होकर जो उत्साह जीवन में आता है वह। उसके बाद में है यशः प्रीति, यशः प्रीति अपने मेरा नाम यश हो इसमें प्रीति, लव फॉर ऑफ फेम। हास्य, हंसी मजाक, हंसी हास्य। वीर्यम, अपने शक्ति को दिखाना। यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और बल उद्यम, हठपूर्वक उद्योग आदि करना, जबरदस्ती किसी काम में लगे रहना, छोड़ना नहीं। ऐसे लोग हैं कि कोर्ट में वो दावा करते हैं कुछ और उसके बाद में उससे नुकसान होता है, सब कुछ संपत्ति बर्बाद हो जाती है, लेकिन उसमें लगे ही रहते, छोड़ते नहीं। जैसे दुर्बुद्धि कई लोगों को होती है। खैर, उसके बाद में तमोगुण की वृत्ति कौन सी है? क्रोधो, लोभो, अनृतम, हिंसाम, यांचा, दंभ, क्लमः, कलिहि, शोक, मोहो, विषाद, आरती, निद्रा, आशा भी अनुद्यमः। क्या कहा है? तमोगुण की वृत्ति है क्रोध, सहन नहीं कर पाना, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाना। लोभ, हम सब समझते हैं। फिर अनृतम, झूठ बोलना, मिथ्या, मिथ्या भाषण,
अनृतम, उसके बाद में हिंसा, दूसरे को कष्ट देना, यांचा, मांगना किसी से, इंग्लिश में किया है बेगिंग। फिर दंभ, दंभ साइमुलेशन ऑफ पाइटी, दिखाने का प्रयत्न करना, पाखंड जिसे हम कहते हैं, अपने आप को माला वाला पहले तिलक लगा के बहुत बड़ा एक धर्मात्मा बताने का प्रयत्न करना, यांचा, दंभ। क्लमः, क्लम हुआ श्रम, थक जाना, फटीग, थक जाना, क्लांत हो जाना। कलिही, कलह करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, क्वारल। शोक मोह, शोक और मोह। विषाद, विषाद डिप्रेशन, डिजेक्शन। आरती, आरती मिजरेबल फीलिंग, समझना कि अरे क्या हो गया, अब हमारा क्या होने वाला है, इस प्रकार का सोचना। दीनता जिसे कहा। उसके बाद निद्रा, फिर आशा, अपेक्षा, कोई हमसे कुछ मिलेगा, आशा ही परमम दुखम। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद श्रीमद् भागवत की बात कहते हुए कहते हैं, हमने भी पढ़ा है, आशा ही परमम दुखम, किसी से अपेक्षा करना ये परम दुख का कारण। आशा ही परमम दुखम, वह आशा। फिर भी, भी यानी डर, भय। और अनुद्यम, अकर्मण्यता, कुछ नहीं करना, आलसी पड़े रहना। ये क्या है? तमोगुण की वृत्तियां। गीता में भी कई स्थानों पर तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीनों का वर्णन किया गया है। देखिए, सर्वद्वार 14वें अध्याय में कहा गया है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युच्यते। समस्त देह के समस्त द्वारों से यानी समस्त इंद्रियां जब प्रकाशपूर्ण होवें, जब तेजस्वी होवें और प्रकाश ज्ञान जरा उत्पन्न होवे, तब समझना कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभ, लोभ प्रवृत्ति, अभी हमने कहा कुछ कर्म करने की बार बार प्रेरणा। प्रवृत्ति आरंभ, कर्म में लगे रहना। कर्मणाम अशम स्पृहा, कर्म में ऐसी स्पृहा, कर्म की ऐसी इच्छा जो कभी छूटे ही नहीं, लगे हैं तो काम करते ही जा रहे, करते एक के बाद एक, एक के बाद एक दूसरा काम, रोक नहीं पा रहे। कर्मणाम अशम स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते, ये रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। अप्रकाश अप्रवृत्त प्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते। संक्षेप में यहाँ पर गीता में कह दिया है, अप्रकाश ज्ञान नहीं, अज्ञान, जानते नहीं, कुछ नहीं, मन डल है। अप्रवृत्ति, कुछ करने की इच्छा नहीं है। प्रमाद, प्रमाद केयरलेसनेस। प्रमाद मोह, यहां पर आया शोक मोह, मोह। ये एतानि जायन्ते, तमसी एतानि, यह जो है वो तमगुण, तमोगुण से उत्पन्न होता। इसके बाद और भी हम कंपेयर करते जाएंगे। अच्छा, अगले में कहते हैं 5वें मंत्र में, श्लोक में, सत्वस्य रजचश्चेताः तमश्च अनुपूर्वशः वृत्तयो वर्णिता प्रायः सन्निपातमथ शृणु। अभी मैंने तुमको सत्वरज और तम की ये तीन वृत्तियां रिस्पेक्टिवली दिखाई, वर्णन की। अब इनका कॉम्बिनेशन सुनो, दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ये भी जानना चाहिए। अब कहते हैं भगवान कि अब इनका मेल करके सन्निपात, दोनों का सब मिले हुए हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रज सत्व गुण, इससे मिलके क्या होता है ये बताते हैं। तो कहते हैं, सन्निपातस्त्वहमिति मम इत्युद्धव यामति व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्र इंद्रियासुभिः।
मैं हूं, मेरा है, मैं और मेरा, आई एंड माई, अहम मम, जिसे अहमता और ममता बोलते हैं, यह जो है ये बुद्धियां, मैं और मेरा, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुण मिल जाते हैं। जहां कहीं भी आई एंड माइन होगा, ये तीनों गुणों का मिश्रण होता है। और जिन मन, शब्दादि विषय, इंद्रिय, प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब राजसिक, तामसिक और सात्विक हैं। व्यवहार मनोमात्र इंद्रिय अशुभि, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण जो भी हम कार्य मन, इंद्रियों और प्राण इत्यादि से करते हैं, ये सब के सब तीनों वृत्तियों के मिलने से होता है। हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, मैं बोल रहा हूं, इसमें भी तीन वृत्तियां मिली हुई, मिक्सचर है। अगर मैं थोड़ी सी लापरवाही से बोलूं, एकाग्रता मेरी कम हुई तो तमोगुण थोड़ा सा आ गया, 10% तमोगुण। मैं तेजी से जोर से बोल रहा हूं तो 50-60% रजोगुण। और ज्ञान की बात बड़ी अच्छी तरह बोल रहा हूं तो 40% सत्वगुण। चलने फिरने, उठने बैठने में जितने भी कार्य करते हैं, उसके अंदर इन तीनों गुणों का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन अलग अलग अनुपात में होता है। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल 100%, जैसे अगर कोई बोलता भी हो तो बिल्कुल 80% सत्वगुण हो सकता है, 2% तमोगुण हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन दोनों का सत्ता। पूर्ण सत्वगुण में तो बोल भी नहीं पाएगा, रजोगुण होना चाहिए, बिना उसके बोल नहीं पाएगा। तो मन की, इंद्रियों की, प्राण की, विभिन्न शरीर के अंगों के जितने भी कार्य होते हैं, जितनी वृत्तियां होती हैं, सब में राजसिक, सात्विक और तामसिक, इन तीनों गुणों का मिश्रण होता है। धर्मे चार्थे च कामे च यदसो परिनिष्ठितः गुणानाम सरनिकर्षोयम श्रद्धारति धनावह। अब कहते हैं, जब मनुष्य धर्म के कर्म में लगता है, या अर्थ यानी धनोपार्जन में लगता है, या अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगता है, धर्म, अर्थ और काम, तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण है। जब धर्म में लगेगा तो उसके परिणाम स्वरूप उसको श्रद्धा की प्राप्ति होगी। यहां कहते हैं, रजोगुण धर्म में लगने से सत्वगुण की वृद्धि होती है। When a man is devoted to performance of duty, to acquisition of wealth and to satisfaction of his desires, ये तीन धर्म, अर्थ और काम में जब लगते हैं, तो यह भी जैसा कहा तीनों गुणों के मिश्रण से हुआ। और इससे उसमें धर्म में लगने से श्रद्धा, विश्वास की वृद्धि होती है, अर्थ से धन प्राप्त होता है, और काम भोग में लगने से राग, अटैचमेंट, आसक्ति होती है। भगवान गीता में भी कहते हैं, बिल्कुल इस प्रकार का कॉम्बिनेशन की बात नहीं कही है वहां पे, देखते जाएंगे, उसको भी हम देखते जाएंगे। अब कहते हैं, प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानाम समितिर्हि सा। अब कहते हैं कि जब वह मनुष्य सकाम कर्म प्रवृत्ति लक्षणे धर्मे, प्रवृत्ति लक्षण क्या है, हमने यहाँ क्लास में कई बार बात की है। प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, ये दो प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, दो प्रकार के धार्मिक एक्टिविटी होती हैं। धार्मिक यानी विधर्मी नहीं, अधर्म नहीं। गृहाश्रम में, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति रहकर गृहस्थी लक्ष्य में उसमें निष्ठा करके जब व्यक्ति प्रवृत्ति लक्षण धर्म करता है, यानी अर्थ काम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, ऐश्वर्य करता है, मकान बनवाता है, नाम यश प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, सुख समृद्धि, सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म का पालन करता है, अधर्म का पालन नहीं करता, अनाचार नहीं करता, सत्य का पालन करते हुए समाज के नियमों का और
वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हुए जब करता है, तो यह स्वधर्म में जब वह अनुष्ठान करता है तो यहां पर भी तीनों गुणों का मेल समझना चाहिए। यहाँ रजगुण अधिक होगा, कहीं सत्वगुण अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर भी तीनों गुणों का मेल, यानी धर्म, अर्थ और काम, इसमें जितनी भी प्रवृत्ति है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए सधर्म में जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म में प्रवृत्ति है, यह सब के सब इनमें तीनों गुणों का सम्मिश्रण है। अब कहते हैं पुरुषम सत्व संयुक्तम अनुमीयात समाधिभिः कामादिभिः रजो युक्तम क्रोधादि तमसा युतम। अब कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, कैसे पता लगाए कि वो सात्विक व्यक्ति है, राजसिक व्यक्ति है या तामसिक है? तो कहते हैं शम आदि भी, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो षट समाधि, षट संपत्तियां हैं, सद्गुण हैं, अगर जिसमें मानसिक शांति हो, जितेंद्रिय हो, शम दम, शम यानी मन का शांति, दम यानी इंद्रियों पर संयम आदि गुण यदि जिसमें हो, तो सत्व गुण समझना चाहिए कि ये व्यक्ति सत्वगुणी है। कामना आदि से अगर व्यक्ति कामी हो तो समझना चाहिए कि उसमें रजोगुण अधिक है। और तमोगुण पुरुष की क्या पहचान है? तो क्रोध और हिंसा, क्रोधी है और हिंसा परायण है, लोगों को कष्ट देता है, समझ लीजिए कि उसमें तमोगुण अधिक है। यदा भजति माम भक्त्या निरपेक्ष स्वकर्म भी तम सत्व प्रवृत्ति विद्यात् पुरुषम स्त्रियमेव वा। जो कोई स्त्री पुरुष, पुरुषम स्त्रियम वा, मुझे निरपेक्ष, बिना निरपेक्ष यानी निष्काम होकर, बिना अपेक्षा के किसी कोई वस्तु की उसका रिजल्ट मुझे प्राप्त होगा, इसकी अपेक्षा किए बिना निरपेक्ष होकर जब मेरी भजना करता है, निरपेक्ष होकर अपने कर्मों के माध्यम से, स्वकर्म भी भगवान का भजन की सेवा कीजिए। अपने कर्म निष्काम भाव से कर्म करना, यह भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना। हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं वो नहीं, जो कर्म कर रहे हैं वही भगवान की उपासना। निरपेक्ष भाव से भगवान की भक्ति के रूप में सब कर्म कीजिए, और नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा जो मेरी आराधना करता है उसको जानो कि वह सत्वगुणी है। यदा आशिषः आशास्यम माम भजेत स्वकर्म भी तम रजस ब्रज प्रवृत्ति विद्यात् हिंसाम आशास्य तामसम। अगर कोई व्यक्ति एक कहा कि निष्काम भाव से अपना स्वधर्म समझकर अपने कर्मों के द्वारा भगवान की जब भजना करता है, तो उसको आप समझिए कि यह सात्विक भक्त है मेरा। लेकिन जब कोई व्यक्ति सकाम भाव से अपने कर्मों द्वारा मेरा पूजन करने वाला होगा, भगवान की पूजा करता है इसलिए भगवान मेरी बाधा सब दूर करने में, मेरा ये फलाना फलाना काम पूरा करने में इत्यादि जब करेगा, तब ये समझ लीजिए कि यह रजोगुणी है। और अपने शत्रु आदि की हिंसा शाम, भगवान की भजना इसलिए कर रहा है, क्रियानुष्ठान इसलिए कर रहा है कि अपने शत्रु को मार डाले, तब ये समझ लीजिए कि वह तमोगुणी। ऐसे भी लोग होते हैं। तो भगवान की भजना भी तीन प्रकार की हो सकती है, तीन प्रकार की भक्ति भी हो सकती है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। भगवान गीता में कई स्थानों पर इसको कहते हैं, अलग अलग ढंग से उन्होंने इसको कहा है। जैसे यहां कहा है, अफलाकांक्षिभिर विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सा सात्विकः। जो व्यक्ति बिना फल की आशा किए विधि के अनुसार मेरी भजना करता है, और किस लिए कि ये भजन करना है, बस यष्टव्यम, ये यज्ञ करना है, इस भाव से मन को एकाग्र करके, यह हुआ सात्विक। जब फल की इच्छा से दंभ के द्वारा यज्ञ किया जाता है वह है राजसिक।
और जो विधि रहित मंत्रहीन श्रद्धा विरहित यज्ञ है वह तामसिक। फिर कहते हैं कि जो सात्विक कहते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं, जो राजसिक होते हैं वो राक्षसों और यक्षों की उपासना करते हैं, और जो तामसिक होते हैं वो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। इस प्रकार से उपासना के भी भेद बताए गए, जो हमने यहां पर दूसरे प्रकार से बताए गए। फिर कहते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा जीवस्यैव नैव में चित्तजा येस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। अब भगवान कहते हैं कि सत्व रज और 3 गुण जो है ये जीवों के हैं, हम लोगों के लिए है, प्राणियों के लिए, भगवान के नहीं है। श्री रामकृष्ण एक बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कि भगवान ईश्वर जो है वो मायाधिपति है, माया का अधिपति है, कंट्रोलर है। ये माया जो 3 गुणात्मक है, सत्व रज और तम, इनका कंट्रोल, माया का कंट्रोल उसके ऊपर है। और जो जीव है वो माया के अधीन है, माया में फंस जाता है। जैसे सांप का विष दूसरे को काटेगा सांप तो मर जाएगा, लेकिन अगर सांप का विष तो उसके अंदर ही रहता है, उससे सांप का कुछ होता है क्या? सांप का कुछ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सत्व रज और तम ये 3 गुण हैं, ये जीव के हैं, ये मेरे नहीं है। इन तीनों गुणों का जीव है। सत्य इति गुणा जीवस्य न में चित्त जा, चित्त में सत्व को ये 3 गुण जो हैं वो जीव के चित्त में उत्पन्न होते हैं। भूतानाम सज्जमानो न बद्धते, और प्राणी जब इन गुणों के आसक्त हो जाता है, शरीर अर्थात धन इत्यादि में आसक्त हो जाता है इन गुणों के द्वारा, तो वो बंधन में पड़ता है। इन 3 गुणों के जब बंधन में पड़ गया, आसक्ति के कारण बंधन पड़ता है। भगवान ने इसे क्यों कहा? भगवान कहते हैं कि मैं आसक्त नहीं हूं। भगवान कहते हैं कि मैं इतना सारा जगत का कर्म कर रहा हूं, लेकिन पूर्ण रूप से आसक्त हूं, इसलिए बंधन में नहीं। इस प्रकार अगर कोई जान जावे, यानी इस प्रकार अगर कोई स्वयं इस प्रकार का व्यवहार करने लग जावे, तो वह भी मुक्त हो जाए। ऐसा भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, यो मां अभिजानाति स न बध्यते। जो मुझे इस प्रकार से जानता है वो भी बंधन में नहीं पड़ता। यदेतरो जयेत सत्वम भास्वरम विशदम शिवम तदा सुखेन युज्येत धर्म ज्ञानाधिपि पुमान। जब, अब यहां बताया है कि जब सत्व वृद्ध हो जाता है, बढ़ जाता है, सत्व गुण से रजोगुण और तमोगुण को जीत जाएगा। रजोगुण क्या कहते हैं कि सत्व गुण यदेतरो जयेत सत्वम भास्वरम विशदम शिवम तदा सुखेन युज्येत धर्म ज्ञानादिपि पुमान। जब इतरो यानी 2, कौन से? रजोगुण और तमोगुण, इनको सत्व से जीत लिया जाए, यानी सत्व में ट्रांसलेशन किया है, जब सत्व गुण विच इज ब्राइट, प्योर एंड प्लेसिड, सत्व गुण है ब्राइट, प्योर एंड प्लेसिड, शिवम कल्याणकर, जब यह दूसरे 2 गुणों को जीत लेता है, तब मनुष्य के जीवन में सुख उत्पन्न होता है। सुख, धर्म, ज्ञान एटसेट्रा। धर्म ज्ञान आदि भी, धर्म ज्ञान आदि बढ़ जाता है। भगवान गीता में भी ठीक इसी प्रकार की बात करते हैं। हमने देख लिया, स्वरोदारेषु देहेष्मिन प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा विद्यात विवृद्धम सत्यमित्व। सब जगह प्रकाश जब होगा, जीवन में सुख आएगा, प्रकाश आएगा, धर्म आएगा, ज्ञान आएगा, तब समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में सत्व की वृद्धि हुई है, सत्व गुण की वृद्धि हुई है। सुख, धर्म, ज्ञान बढ़ते हैं। फिर आगे कहते हैं, यदा सुखेन यदा जयेत तमः सत्वम रजः संगम विदाचलम
तदा दुखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया। जब रजोगुण जीत जावे, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण को यदि दबा देवे तो क्या होगा? बोलते हैं संगम भिदाचलम। तमोगुण के लक्षण बताए हैं, कौन सा है? वह है आसक्ति प्रवण, स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति, चलम, रेस्टलेसनेस, भेद बुद्धि। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य को क्या होता है? दुखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रियः। उसके जीवन में दुख आ जाता है, कर्म ही कर्म आ जाता है, बैठ नहीं सकता, बहुत सारे काम में लग जाता है। और इसके साथ साथ इसमें कोई शक नहीं, उसके जीवन में यश भी आता है और लक्ष्मी भी आती। जब सत्वगुण करोगे, रजोगुण में प्रवृत्ति करेंगे आप, तो रेस्टलेस तो हो जाएंगे, लेकिन जीवन में यश आएगा, लक्ष्मी आएगी, कर्म आएंगे। और आप देख लिए विदेशों को, वेस्टर्न विदेशी लोग जो है, यूरोप के लोग और ये लोग कितने कर्मठ हैं। तो यश भी है, कर्म भी है, लक्ष्मी भी है, लेकिन उसके साथ साथ दुख, हेल्दी, वेल्दी एंड अनहेल्दी। एक आर्टिकल था टाइम मैगजीन में, मैंने रेफरेंस कई बार देता हूं यहां पे, उसका टाइटल था हेल्दी, वेल्दी एंड अनहैप्पी। खूब धन है, स्वस्थ भी है, लेकिन दुखी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, सब। ये कैसे होता है? इसी के कारण कहा जब तक रजोगुण बढ़ता है। फिर आगे चलिए, अब तमोगुण के देखिए। यदा जयेत रजः सत्वम तमो मूढ़म लयम जड़म युज्येत शोह मोहाभ्याम निद्रया हिंसया आशया। जब मूढ़, लय, जड़, तमोगुण, इसके 3 विशेषण बताए गए। क्या है वो तमोगुण? अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता, जड़ता, मूढ़ता। क्या है? इन्फेचुएशन, जड़ता। फिर इग्नोरेंस, अज्ञान और डलनेस। लय हुआ, इन्फेशन, अटैचमेंट हो गया, अटक गया। लयम मूढ़ तमो जड़म। ये जब जय कर ले तमो सत्वगुण को, रजोगुण को, तब क्या होगा? शोक मोह से व्यक्ति आक्रांत हो जाता है। बहुत आसक्त, गहरी आसक्ति और शोक, और निद्रा से, हिंसा से, हिंसा युक्त हो जाता है, आलसी और निद्रालु हो जाता है और पड़ा रहता है। आशया, और निद्रा आलस के वशीभूत होकर वह पड़ा रहता है। ग्रीफ, इन्फेक्शन, स्लीप एंड क्रुएल्टी ने एक्सपेक्टेशन, आशया, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सपने ही देखता रहता है बस। तो अब इसको हमें अपने जीवन में लगाना है। हम तमोगुणी हो रहे हैं, रजोगुणी हो रहे हैं या सत्वगुणी हो रहे हैं, उसके अनुसार फिर उसको देखना है कि अरे हम तो निद्रा आलस में पड़ रहे हैं, कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं, हमारा अटैचमेंट हो रहा है किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी कार्य से, हमारे जीवन में तमोगुण बढ़ रहा है, इसको दूर करें, सत्वगुण को लाने का प्रयत्न करें। तदा चित्तम प्रसीदेत इंद्रियाणाम च निवृत्ति देहे अभयम मनोसंगम असंगम तत्सत्वम विद्धि मत्पदम। जब चित्तम प्रसीदेत, अब जब सत्वगुण बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताते हैं, उसके लक्षण क्या? दे आर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करने के हैं। सत्वगुण के लक्षण क्या है? चित्तम प्रसीदेत, चित्त प्रसन्न हो, मन प्रसन्न है, शांत है। प्रसीद, प्रसन्नता, प्रसाद। भगवान गीता में कई स्थान पर, दो एक स्थान पर प्रसाद की बात आई है। पातंजल योग सूत्र में प्रसाद की बात है। चित्तम प्रसीदेत, चित्त प्रशांत हो गया है। इंद्रियाणाम से निवृत्ति ही, इंद्रियां भी शांत हैं, निवृत्त हो गई। इंद्रियां बाहर नहीं भाग रही, मन शांत है, प्रसन्न है, इंद्रियां बाहर नहीं भाग रही है। और देहे अभयम,
देह में निर्भय स्वस्थ है शरीर, उसके प्रति भय नहीं है कि क्या होगा, बीमार तो नहीं हो जाएगा इत्यादि चिंता नहीं है। फिजिकली शरीर को स्वस्थ प्रतीत हो रहा है। देहे अभयम मनः असंगम, मन अनअटैच्ड, अनासक्त, संग रहित, आसक्ति न हो, तत् सत्वम विद्धि मत्पदम। यह सत्व गुण जो है मेरी प्राप्ति का साधना है, इसको जानो। by through which I am realized। 4 बातें बड़ी सुंदर बात कही। मन प्रसन्न हो, इंद्रिया विषयों की तरफ न जाती हो, मन अनासक्त हो और शरीर जो है वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग और भय रहित होवे। बॉडी इंट्रेपिड, माइंड अनअटैच्ड और चित्त में प्रसन्नता, इंद्रियां संयत हो, बाहर न भाग रही हो। तब जानिए कि आपका रसत्व गुण बढ़ गया है। गात्र अस्वास्थ्यम विकुर्वन् क्रियया चाधि अनिवृत्तिश्च चेतसाम, गात्र अस्वस्थता अस्वास्थ्यम मनोभ्रांतम रजस एते अनिशा एतेर निशामयम। अब कैसे पता चले कि रजोगुण बढ़ा हुआ है? तो कहते हैं विकुर्वन् क्रियया, क्रिया करते समय, कर्म जब करते हैं तब जीव की बुद्धि जो है वह चंचल हो जावे। When a man under influence of work has his intellect going hither thither, मन भाग रहा है, कर्म कर रहे हैं तो इधर उधर मन छटपट कर रहा है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है। मन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, काम कर रहे हैं लेकिन मन एकाग्र नहीं हो रहा है। फिर क्या कहते हैं? च आधि ही, आधि ही, आधि यानी क्या होता है? निवृत्तिश्च चेतसम, जो सेंसरी ऑर्गन्स जो है, इंद्रियां जो है वो असंतुष्ट हैं। अनिवृत्ति, आधि च आधि अनिवृत्ति, इंद्रियों की निवृत्ति नहीं है। इंद्रियां जो है विषय की तरफ दौड़ रही हैं, ये चाहिए वो चाहिए, भाग रही। और कर्मेंद्रियां, यहां पे तो कहा विकार युक्त हैं। गात्र अस्वास्थ्यम, शरीर में बीमारी है। जो हमारे कर्म के जो गात्र यानी यहाँ पे इंद्रियों को लिया है, कर्मेंद्रियों को, जो सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे ज्ञानेंद्रियां, वो रेस्टलेस हैं। और जो हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं वो अस्वस्थ हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य नहीं है, वो भी रेस्टलेस हैं, छटपट कर रही है। और मन जो है मनोभ्रांतम, मन भ्रांत। तो हमें देखना है हमारा मन किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर चारों तरफ भाग रहा है, इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तब समझ जाइए कि हमारा रजोगुण बढ़ गया है। दीज आर द साइंस ऑफ रज के बढ़ने का। सीदत चित्तम विलीयेत चेतसो ग्रहणे अक्षमम मनोनष्टम तमोग्लानि तमस्तत् उपधारय। अब कैसे जाने कि तमोगुण बढ़ गया है? क्या है? जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ है। ग्रहणे चेतसः, चित्त का ग्रहणे अक्षमः, इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब मन विषय को जानने में सक्षम नहीं होता, मन सीदन थक गया, मन में एकाग्रता नहीं है, वो किसी चीज को पकड़ नहीं सकता। कभी कभी होता है, मौसम बिगड़ गया है, ह्यूमिडिटी हो गई है, मन विचार कर रहे हैं, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, कुछ हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन होती है। उसके बाद में और ग्रहणे अक्षमः, और आत्मा का चिंतन चित्त नहीं कर पाता, और फिर
मनोनष्टम, मन जो है वो खाली हो जाता है, मन सुना सा हो जाता है, खाली हो जाता है, कुछ विचार ही नहीं आते हैं। और ग्लानि ही तमह तद उपधारे, तमह, तमह यानी अज्ञान, ग्लानि यानी डिप्रेशन, इग्नोरेंस एंड डिजेक्शन, निराशा का भाव जब आ जाता है तब समझ लीजिए कि तमोगुण बढ़ गया। बहुत डिटेल में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इसको हमें देखने का प्रयत्न करना पड़ता है कि हमारे जीवन में कब तमोगुण बढ़ा है, कब रजोगुण। वैसे प्रतिदिन जब हम निद्रा सो जाते हैं तो तमोगुण की आवश्यकता, बिना तमोगुण के निद्रा नहीं आती। तब हम कोई बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके बाद कहते हैं एधमाने गुणे सत्वे देवानां बलमेधते असुराणां च रजसी तमसी युद्धव राक्षसाम। अब ये इसका आधिदैविक रूप बताया, ये बताया आध्यात्मिक रूप, और देवताओं से किस प्रकार से इसका संबंध है उसको आधिदैविक होते हैं। फिर आधि भौतिक होता है जो समस्त जगत के साथ जब संबंध होता है तो बोलते हैं कि एधमाने गुणे सत्वे, जब सत्व गुण बढ़ता है देवानाम बलम एधते, देवताओं का बल बढ़ता है। सत्व गुण बढ़ से देवताओं का, यानी हमारे भीतर जो शुभ वृत्तियां हैं जिनके अधिष्ठाता देवता हैं उसका बल बढ़ता है। और उस असुराणाम च रजसी, जो रजोगुण बढ़ेगा तो हमारे भीतर जो असुर वृत्ति है वो प्रबल होगी। और तमोगुण के बढ़ने से तमसी है उद्धव, राक्षसों का बल बढ़ता है, असुरों का और राक्षसों का। और तमोगुण से बढ़ने से वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादि गुण की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व, राक्षसत्व प्रधान है। यानी निवृत्ति, प्रवृत्ति और मोह, ये तीन चीजें हो जाती हैं, उसके कारण देवता भी प्रभावित हो जाते, इस प्रकार कहा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं सत्वाद जागरणम विद्यात रजसा स्वप्नमादि आदिशेत प्रस्वापम तमसा जंतो तुरीयम त्रिषु संततम। सत्गुण से जागृत अवस्था होती है, जागृत अवस्था में सत्गुण की वृद्धि होती है। रजोगुण से स्वप्नावस्था होती है और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। आप जानते हैं हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में, वेदांत में तीन अवस्थाएं और एक चौथी अवस्था भी बताई, तुरीय अवस्था। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं बताई गई और इसके ऊपर बहुत विचार होता है। अवस्थात्रय विचार, विवेक होता है और ये बताने का प्रयत्न करता है कि आत्मा जो है वो तीनों अवस्थाओं में प्रेजेंट है। हम सो भी जाते हैं, गाढ़ निद्रा में भी रहते हैं, वहां पर भी आत्मा सदा विद्यमान रहती है। इसलिए जब हम सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि मैं बड़े अच्छी तरह सोया, खूब अच्छा सोया, खूब सुख मिला और मैं कुछ नहीं जानता था। वहां पर अज्ञान रहता है और सुख होता है, लेकिन उसको जानकर कोई व्यक्ति तो है, वह है आत्मा। तो आत्मा का वहां पर भी प्रेजेंस होता है। ये विचार जाग अवस्थाओं का विचार है। मांडुक्य उपनिषद जो है 12 मंत्रों का, उसमें भी वो तीन अवस्थाओं के विचार। तो अब कहते हैं कि सत्वा जागरण विद्यात रजसा स्वप्नमादेश, सत्व गुण से जागरण, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है, ऐसा जानो। और प्रस्वापम तमसा जंतो तुरीयम त्रिषु संततम, वही तुरीय इन तीनों अवस्थाओं में एक सा व्याप्त है। तुरीय संततम, संततम यदा सदा विद्यमान है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। जो मैंने अभी कहा कि आत्मा सदा विद्यमान, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं ये मन की होती, जीव की होती है, लेकिन आत्मा जो है वो सदा सर्वत्र बना रहता है। उसी को कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय यानी चतुर्थ, फोर्थ के लिए एक दूसरा वर्ड है तुरीय, जो तीनों से परे चतुर्थ अवस्था, वही परमात्मा की स्थिति है। उपरि उपरि गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जना तमसा अधो अधम आमुख्यात रजसांतरचारिणः। तो कहते हैं कि ब्राह्मणा जनाः यानी जो व्यक्ति शास्त्र पाठ करता है, वेदों का पाठ करता है और
शुभ जीवन धर्म का आचरण करता है, ऐसा ब्राह्मण व्यक्ति सत्व गुण के द्वारा ऊपर के लोक में जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वता मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुणी है वो ऊर्ध्व उच्च लोक में जाते हैं, जो रजोगुणी है वो मध्य में रहते हैं, और तमोगुणी जो हैं वह अधो गच्छन्ति अध यानी निम्न योनियों में जाते हैं। सत्वे विलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकम रजोलयाः तमोलयास्तु नैरम्यान्ति मामेव निर्गुणाः। जब जदा प्रलीने, भगवान गीता में कहते हैं कि जब सत्वगुण बढ़ता है और उस समय मृत्यु होती है, तब क्या होता है, तमोगुण के बढ़ने पर मृत्यु होने पर क्या होता है इत्यादि। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम राहि देहभित। जब सत्व बढ़ता है उस समय अगर कोई व्यक्ति मर जावे, तदोत्तम विधाम लोकान अम्लान प्रतिवत्य, उत्तम लोकों पे उच्चतर लोकों को प्राप्त करता है। रजसी प्रलयम गर्तमा कर्म संगीषु जायते। रजोगुण वृद्धि होने पर जब अगर कोई व्यक्ति मर जावे तो वो कर्मियों के बीच में उसका जन्म होता है। तथा प्रलीनस तमसी, तमोगुण में अगर जन्म लेगा तो मूढ़ योनि अधो योनि में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं तमोलयास्तु निरयम याति सत्वे प्रलयम जाति स्वर्ग। यदि सत्वगुण बढ़ जाएगा तो स्वर्ग लोक में जाएगा मरने समय। रजोगुण की वृत्ति यदि मरते समय होगी तो वह मनुष्य लोक उसको पुनः मिलता है। तमोगुण की वृद्धि अगर जड़ता में व्यक्ति की मृत्यु होवे तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि सज्ञान मृत्यु श्रेष्ठ है। यानी मरते समय जो व्यक्ति बिल्कुल फुल्ली कॉन्शियस रहते हैं उसको कहते हैं सज्ञान मृत्यु। लोग प्लान करते हैं सारा जीवन ऐसा जीवन व्यतीत करना कि ऐसा नहीं कि सोए हुए में पड़ जाए, तमोगुण पूरा हुआ और उसमें ही मर गए, हार्ट अटैक हो गया, ये नहीं। ऐसे भी लोग हैं कि बैठे बैठे जप करते हुए शरीर चले गए, ध्यान कर रहे हैं बैठे हैं चले गए, तो वो श्रेष्ठ प्रकार की मृत्यु। और जब ऐसी होती है तो वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं यान्ति तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुणाः। और जो सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण इन तीनों के परे चले गए हैं, निर्गुणाः, जिसको गीता में गुणातीत कहा गया है। गुणातीतों का वर्णन है। जो लोग गुणातीत हो जाते हैं, त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं, वे मरने के बाद भगवान को प्राप्त करते हैं। गुणातीत हो गए वो तो इस समय इस जन्म में ही भगवान के साथ एक हो जाते हैं। जीवन मुक्त है, मरने के बाद विदेह मुक्त होकर भगवान के साथ में एक हो जाते हैं। मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निज कर्म तत् राजसम फल संकल्पम हिंसा प्रायादि तामसम। अब क्या कहते हैं, निष्फलम सात्विकम मदर्पणम। ये क्या है, जब अपने धर्म का आचरण कोई आदमी निज कर्म स्वयं अपने कर्म किया, कर्तव्य कर्म किया, और वह कर्म करके मुझे अर्पित कर दे, मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाए, निष्फलम फल रहित होकर निष्काम भाव से यदि भगवान को समर्पित बुद्धि से किया जावे शुभ कर्म, तो वो हुआ सात्विक कर्म। राजसम फल संकल्प, फल की इच्छा से जब कर्म किया जावे, कर्म के अनुष्ठान के साथ में किसी फल की कामना हो, तो समझ लीजिए कि वो राजसिक कर्म। और जब कर्म किसी को सताने के लिए, हिंसा प्रायादि, किसी को सताने के लिए कर्म किया जावे या दिखाने के लिए किया जावे, तो याद रखिए तामसिक कर्म। हमें देखना है हम किस लिए कर रहे हैं। निष्काम भाव से केवल भगवान की प्रीति अर्थ, भगवान को समर्पित भाव से कर्म कीजिए,
तो ये सात्विक कर्म हो गया। लेकिन फल की इच्छा ये हुआ तो मुझे मिलना चाहिए, ये तो जरूर मिलना चाहिए, इतना कम से कम मिलना चाहिए, इससे ज्यादा ही मिलना चाहिए, ये भाव हुआ तो वो हो जाएगा साराजसिक। और ऐसे भी लोग हैं जो कर्म करते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए, तो तामसिक है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च तत् यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मदनिष्ठम निर्गुणम श्रितम। अब कहते हैं ज्ञान कैसा है। भगवान गीता में भी कहते हैं 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का ज्ञान भगवान बाद में कहते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सात्विक ज्ञान क्या है कि समस्त प्राणियों में एक भाव, सर्वत्र भगवान को देखना, एक ही वस्तु देखना, भेद नहीं देखना, उसको कहते हैं सात्विक ज्ञान। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम्। ये अच्छा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये धनी है, ये गरीब है, ये बुद्धिमान है, ये मूर्ख है, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं राजसिक ज्ञान। और यत्तु कृष्ण वेदैकस्मिन् कार्ये सत्तम हेतुकम अतत्वार्थम वदल्पम च तत्तामस मुदारतम। और जो उल्टा क्या है कि बिना किसी कारण के एक कार्य को ही सब कुछ समझ लेना, बाकी दुनिया को भूल जाना, उसमें आसक्त हो जाना, तत्व के जो सत्य है उसके विपरीत करना, वो उसको तामसिक कहते हैं। यहां पर भगवान कैसे कहते हैं, एक श्लोक में वे कहते हैं, वहां गीता में 3 श्लोक कहे, यहां पर कहते हैं सात्विक ज्ञान क्या है, कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम। शुद्ध आत्मा का ज्ञान तो सात्विक है। फिर वहां पर कहा गीता में सर्वत्र परमात्मा को देखना सात्विक ज्ञान। यहां कहा वही एक ही बात, सर्वत्र एक कैवल्य आत्मा का ज्ञान वो सात्विक है। उसको वैकल्पिकम, उस आत्मा को कर्ता भोक्ता समझना, भेद बुद्धि होना, ये हुआ तामसिक। और प्राकृतम तामसम ज्ञानम, और इस शरीर को ज्ञान जो आत्मा है उसको शरीर समझना, शरीर को ही आत्मा समझना, प्राकृतम तामसम, अपने शरीर को ही आत्मा समझना, वह तामसिक ज्ञान। और मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, और जो भगवान में निष्ठ है, मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान जो है वह उच्चतम है। कहते हैं इन तीनों से विलक्षण है मेरे स्वरूप का ज्ञान। The knowledge of the existence of the self is सात्विका। That of the body शरीर को ही समझना आत्मा, ये राजसिक है। और प्राकृतम जो जड़ व्यक्तियों का ये बोध होता है, वो समझते ही नहीं, कुछ भी नहीं, आत्मा इत्यादि के लिए नहीं समझते हैं, इस शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, वे हुए तामसिक। और जो भगवान से संबंधित ज्ञान है वह हुआ तीनों को से परे का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यत तामसम द्यूत सदनम मन निकेतम तो निर्गुणम। वाह, भगवान कहाँ रहते हैं सत्वगुणी लोग, रजोगुणी लोग और तमोगुणी लोग, बड़ी मजेदार बात है। कहते हैं सात्विक व्यक्ति वनम वास है, सात्विक व्यक्ति जंगल में रहता है, कुटिया बना के रहता है, ध्यान जप करता रहता है। ग्राम राजस उपचे, ग्राम में नगरी में कौन रहता है, रजोगुणी रहता है। तामसम द्यूतम सदनम, तमोगुणी जो है वो जुए की वहां रहता है, ग्रेक शॉप में, शराबी की दुकान पे, और जो भी ऐसी सब स्थान है वहां पर रहता है। और मैं कहाँ रहता हूं, भगवान कहाँ रहते हैं। मन निकेतम तो निर्गुणम, भगवान कहते हैं मैं निर्गुण हूं, मेरा निकेतन क्या है, निर्गुण है। मेरा मंदिर, मेरे मंदिर में रहना निर्गुण, ये इसका एक ट्रांसलेशन ऐसा है। एंड माई अबोर्ड इज बियॉन्ड द गुणास, भगवान जो है वो तीनों गुणों के परे रहते हैं।
तो यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं। इसके आगे और भी चलेगा, गुणों का और भी है, अगली बार इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।